हेलो स्टूडेंट्स, हर्षिता, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो कल क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? कल क्या होमवर्क दिया था मैंने? मैम कल आपने मैम वो रूल 3 और 4 दिए थे मैम, और सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे घर से रूल्स। अच्छा, किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, है ना? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपको रूल्स बता दिए थे मैंने। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी अपनी। यस मैम। मैम हाँ जी, बोलो। मैम आपने वो सेंटेंस दिए थे मैम, आई डू नॉट नो द आंसर मैम, उसके अंदर क्या था? I do not know the answers। इसका आंसर क्या होता बेटा? न्यू। नो का आंसर होता बेटा न्यू। न्यू कौन सी फॉर्म होती है? नो की सेकेंड फॉर्म होती है। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? न्यू होती है। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? न्यू होती है। तो यहाँ पे हमें कौन सा टेंस फील करना था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना था ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल था, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था ना? तो नो की सेकेंड फॉर्म तो होती है न्यू, और फिर वापस नो ही होती है। अब देखो, आई डू नॉट डैश नो द आंसर, ये क्वेश्चन था ना? ये था ना फिलिंग द ब्लैंक्स। आई डू नॉट डैश नो द आंसर्स। अब देखो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, यहाँ पे क्या क्या आएगा? यहाँ पे बताओ मेरे को, तुमने क्या फील किया है? पहले तो तुम बताओ मेरे को, क्या फील किया है तुमने? मैम मैम ने हाँ, मैम ने तो मैम वो नो के आगे मैम यस लगा दिया था। अब देखो, नो के आगे यस नहीं लगेगा बेटा, नो का नो ही आएगा। ये क्या आएगा? नो का नो ही आएगा। आई डू नॉट नो द आंसर्स। क्यों नो का नो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है? नो का नो। आई डू नॉट नो द आंसर्स। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो का नो क्यों आया? मालूम चला ना नो का नो क्यों आया? क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ये क्या है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे क्या होता? डज होता। डज होता, डज होता ना? शी डज नॉट, फिर भी यहाँ पे नो आता, क्योंकि बेटा यहाँ पे डज आ चुका है। समझ में आई क्या ये बात मेरी? यस मैम। समझ में आई? देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, शी डज डैश नो द आंसर्स, द आंसर्स। अब देखो, अब सुनो मेरी बात। डज नॉट, एक मिनट, डज नॉट। अब देखो, शी डज नॉट डैश नो द आंसर्स। अब यहाँ पे ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा पहले से यहाँ पे डज है। पहले से क्या है? यहाँ पे डज है ना, और नॉट है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी फिर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कौन सी फॉर्म का यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो मैंने बताया था, हमेशा क्या होगा? डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे मेरी बात समझ में? यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम आपने बोला था ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर है ना, अपन सेंटेंस बनाते तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं मैम। कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? किसमें किसमें मैम कल बेटा? आपने दिया था ना, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैम आप बोले थे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में वो मेन वर्ड से स्टार्ट करते हैं मैम। सेंटेंस प्रेजेंट यस मैम। कंटिन्यूअस में। हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बेटा सेंटेंस कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैंने बताया नहीं क्या आपको? मैम बताया बताया था मैम।
बताया था? मैम आपने ऐसे ही बताया Yes, था कि ma'am. मेन स्टार्ट करते हैं मैम। सेंटेंस आपको बताए थे ना प्रेजेंट कंटिन्यूस Yes. के मैंने? यस या नो बताओ मेरे को पहले। Yes, ma'am. मैं एग्जांपल देखो, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ये लिखा है मैंने क्या? अफर्मेटिव का एग्जांपल लिखा है, ही इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, अब देखो इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पे ही इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। अब देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ए बुक। बात समझ में आई है? अब उसके बाद में देखना, इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। मैंने कल बताए थे ना बेटा आपको ये सेंटेंसेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर क्या कंफ्यूजन हो गया? इंट्रोगेटिव में कैसे स्टार्ट होगा? इज ही रीडिंग ए बुक, इज ही रीडिंग ए बुक। आ गई बात समझ में? ये तो था अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। अब बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, इज ही नॉट रीडिंग ए बुक। आ गई बात समझ में? मैम, मैम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर है मैम, वो क्या बोलते हैं, मेन वर्ड से स्टार्ट होता है ना मैम, फर्स्ट वर्ड। मेन वर्ब, मैम मेन वर्ड से स्टार्ट होएगा ना मैम, आपने लिखा इज ही रीडिंग ए बुक। इज ही नॉट रीडिंग ए बुक। हाँ मैम, हाँ बोलो। मैम मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेज दो ना। कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव? नो मैम, मैम मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेज दो। किसका? मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेज दो ना। क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो। मैम मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेज दो। ऑनलाइन क्लास आईडी। रीड, तो ये कौन सा पासवर्ड? चालू करते हैं ना ऑनलाइन। अच्छा वो तो आपके हाँ ऑनलाइन स्टार्ट ही है ना बेटा क्लास तो। मैम, वो मेरी मम्मी के मोबाइल में वो एक ही है, जो हम एक जो मेरे भाई की भी 8 बजे से शुरू होती है। ये आप कॉपी कर लो बेटा, ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास ओनली सिर्फ मैं तो आपको देख सकती हूँ और कुछ नहीं मेरे पास तो। ठीक है, अब देखो बेटा आपके मोबाइल में आ जाता है क्लास स्टार्ट करने का, तो उसको आप क्लिक करके स्टार्ट कर लो क्लास, बस इतना ही, वो आपके नेम से आ जाती क्लास। ठीक है, अब देखो बेटा हम पढ़ेंगे आज कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मेरे को ये बताओ। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हेल्पिंग वर्ब बताओ मेरे को। हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? हैज, है, हम मेन वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, है, और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गया समझ में इतना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल मान लो। फॉर एग्जांपल, he has eaten a mango। ये हम किसका ले लिया हमने एग्जांपल? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा? सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं। किसका? कौन से टेंस का? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन से टेंस का बेटा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया ना हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इटन क्या है? वर्ब की
थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ए बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आ गई बात समझ में? यस मैम। अब देखो हैज किसके साथ में लगाते हैं और हैव किसके साथ में लगाते हैं। हैज किसके साथ में लगाते हैं, सिंगुलर के साथ में लगाते हैं हैज, और प्लूरल के साथ में लगाते हैं हैव। आ गई ये बात भी समझ में? आ गई बात समझ यस में? मैम। सिंगुलर के साथ में क्या यस लगाएंगे? मैम। यस मैम। सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे, हैज। प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे, हैव। समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद में यस मैम। has eaten a mango, he has eaten a mango, वह he has eaten a mango, he has eaten a mango, वह मैंगो खा चुका है। आ गई बात समझ में? he has eaten a mango, वह मैंगो खा चुका है। अब देखो ये चुका है, चुके हैं और चुकी है, ये कौन से सेंटेंस में आते हैं बेटा, कौन से टेंस में आते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब मेरी बात सुनो, देखो ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो जैसे मैंने लिखा शी हैज इटन ए मैंगो, शी हैज इटन ए मैंगो, तो यहाँ पे ये शी हो गया ना, ये तो था वह आम खा चुका है, ये है वह आम खा चुकी है। शी आपकी कौन है? गर्ल। और ही कौन है? बॉय। ही बॉय के लिए यूज करते हैं, शी गर्ल के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो उसके बाद में, अब देखो उसके बाद में दे हैव eaten a mango, they have eaten a mango। अब देखो, अब सुनो मेरी बात, they have eaten a mango, वे आम खा चुके हैं, वे आम खा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट है बताओ मेरे को, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। वेरी गुड, प्लूरल सब्जेक्ट है ना दे, तो दे के साथ में क्या यूज किया है हमने? हैव यूज किया है। क्या यूज किया है दे के साथ में बेटा हमने? हैव यूज किया है ना। अब देखो तो ये बात साफ समझ में आ गई, तो प्लूरल के साथ में हम क्या यूज करेंगे? हैव, और सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करेंगे? हैज। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। अच्छा, अब सुनो कि दे हैव इटन ए मैंगो, ये कौन से सेंटेंस थे? अफर्मेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट चेंज कर करके मैंने क्या बताया आपको? सेंटेंस बताया है। सब्जेक्ट चेंज किया है मैंने हर सेंटेंस में, इसमें ही, इसमें शी, इसमें दे, वी, कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। अब देखो, अब उसके बाद में हम इसी सेंटेंस को किसमें बनाएंगे? नेगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? नेगेटिव में देखो बेटा, he has not eaten a mango, he has not eaten a mango। बन गया सेंटेंस, he has not eaten a mango, वह आम नहीं खा चुका है। बात समझ में आ गई क्या? हिंदी में भी कैसे पढ़ते हैं सेंटेंस, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस मैम। समझ में आ रहा है? अब देखो he has not eaten a mango, अब दे से सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दे सब्जेक्ट से भी, they have not eaten a mango, they have not eaten a mango। आ गई बात समझ में? he has not eaten a mango, वह आम नहीं खा चुका है। they have not eaten a mango, वे आम नहीं खा चुके हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो हम बनाएंगे, नेगेटिव बना लिया, हम बनाएंगे अब इंट्रोगेटिव, हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाएंगे अब सेंटेंस। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं बेटा? सबसे पहले स्टार्ट किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। बताया ना मैंने? हेल्पिंग। यस मैम। किससे स्टार्ट होते हैं वंश? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा हैज। वंश होमवर्क मिल गया था ना? नोट्स मिल गए थे? यस मैम। मिल मैम मिल गए गए थे, मैम आपको बोले थे ना।
मिल तो गए थे ना नोट्स, दोनों पे मिल गए थे ना, स्कॉलर यस मैम। ऐप पे भी मिल Yes, गए थे ना। मैम स्कॉलर ऐप पे देखे नहीं थे मैम, व्हाट्सएप पे कर। ओके देखो, सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस, हैज ही eaten a mango, हैज ही eaten a mango। आ गई बात समझ में, हैज ही eaten a mango, क्या वह आम खा चुका है। आ गई बात समझ में, हैज ही eaten a mango, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। अब प्लूरल सब्जेक्ट से बनाते हैं, इसी को प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे, इसी का प्लूरल सब्जेक्ट से बनाएंगे। इससे तो क्या क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, दे सब्जेक्ट है ना बेटा, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है बताओ मेरे को, मैम दे। दे है ना, दे क्या है, प्लूरल है ना। अब देखो प्लूरल Yes, है, ma'am. प्लूरल है तो प्लूरल को देख के फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। क्या आएगी, हैव दे eaten a mango, हैव दे eaten a mango, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ में, हैव दे eaten a mango। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में ये सिंगुलर सब्जेक्ट से हैज ही eaten a mango, यहाँ पे हैज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आ गई बात समझ में, Yes, ma'am. कोई दिक्कत, सेंटेंस बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो No, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी भाई, सिंगुलर से बनाते हैं, हैज ही नॉट eaten a mango, हैज ही नॉट eaten a mango। आ गया समझ में सेंटेंस, आ गया समझ में, Yes, ma'am. हैज ही नॉट eaten a mango। आ गई ना बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैम कोई दिक्कत नहीं। ओके अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम किससे बनाएंगे सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट से, हैव दे नॉट eaten a mango, हैव दे नॉट eaten a mango, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह आम नहीं खा चुके हैं, क्या वे आम नहीं खा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो कर रहा है, अगला हमसे क्वेश्चन तो कर रहा है, बट कौन से में कर रहा है, नेगेटिव सेंस में कर रहा है। कौन से में कर रहा है, यहाँ पे तो पॉजिटिव सेंस में, क्या वह आम खा चुका है, क्या वे आम खा चुके हैं। यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मतलब कि प्रश्न तो कर रहा है हमसे, क्वेश्चन तो पुटअप कर रहा है, पर वो किसमें कर रहा है, नेगेटिव सेंस में। किसमें कर रहा है, नेगेटिव में। क्या वह आम नहीं खा चुका है, क्या वे आम नहीं खा चुके हैं। आगे बात समझ में, कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. नहीं है ना। No, ma'am. अब देखो, अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, कुछ होमवर्क में 2 सेंटेंस देती हूँ, वो बनाओगे घर से, ठीक है। He has read a book, he has read a book। आ गई ना बात समझ में, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। किसमें दिया है बेटा मैंने, Yes, ये सेंटेंस किसमें दिया है, अफर्मेटिव में दिया है आपको। किसमें दिया है, अफर्मेटिव में दिया है। अब देखो एक सेंटेंस और दे देती हूँ, we have written a letter। ये दोनों सेंटेंस अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो। he has read a book, he has read a book, रीड की थर्ड फॉर्म बेटा रीड ही होती है, रीड, ठीक है। और यहाँ पे we have written a letter। आ गई बात समझ में, दोनों सेंटेंस समझ में आ गए ना। अब देखो, अब मैं लिखवा देती हूँ बेटा आपको सेंटेंस के पैटर्न। क्या लिखवा देती हूँ, सेंटेंस का पैटर्न लिखवाती हूँ कि आपको ये सेंटेंस, आप पैटर्न देख लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, वो आपके पास होंगे तो आपको याद रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे बनाना है,
इंट्रोगेटिव का कैसे बनाना है, नेगेटिव का कैसे बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कैसे बनाना है। बात समझ में आ गई? पैटर्न आपको नोट्स में नहीं भी मिलता है या मैं एग्जांपल ही लिख के देती हूँ आपको सारे, तो आप पैटर्न खुद से बनाएंगे अपनी नोटबुक में। समझ गए ना सब? ब्लैक बोर्ड पे मैं समझाती हूँ ना, तो यहाँ पे से आप अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाएंगे, तभी मेरे को लगेगा कि समझ में आ रहा है आपका। ठीक है, मैं आपकी नोटबुक जब भी चेक करूंगी तो मैं सारा चेक करूंगी एक बार। समझ गए मेरी बात? यस मैम। समझ में? अब देखो बेटा, यहाँ पे हम पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न लिखते हैं। पैटर्न देखो, सबसे पहले प्रेजेंट पैटर्न लिखना होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे लिखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखने के बाद में यहाँ पे लिखोगे आप सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न होगा बताओ मेरे को, बोलो। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज अ, फिर मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? फिर अगला आ गया, सबको समझ में आ गया ना? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चित्रा आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, नेगेटिव देखो, नेगेटिव सेंटेंस देखो बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज, हैव सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैम हैज हैव, मैम सब्जेक्ट मैम नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ में? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मोस्टली यही होते हैं आपके सेंटेंसेस। इन्हीं में अपन सेंटेंस बनाते हैं अधिकतर। आ गई बात समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ये पैटर्न आपकी नोटबुक में रहेगा, तो आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और किसी बच्चे को समझ नहीं आता, वो घर पे नहीं लिख सकता है बिना किसी के हेल्प के, तो वो यहाँ से क्या कर सकता है? उसको उतार सकता है। ठीक है, यहाँ से लिख सकता है उसको। ठीक है, और ये बात तो इतना तो तुम्हें याद भी तो रहता है, अपनी क्लास ऑफ होने के बाद में तुम लिख के देखा करो, इसको पैटर्न को लिख के देखा करो, जिससे तुम्हें सेंटेंस बना के देखा करो। मैं तो 2 ही सेंटेंस देती हूँ, तुम लोग 3-4 बना लिया करो। सेंटेंस सबने उतार लिए? यस मैम, यस मैम। विपुल उतार लिया बेटा? ओके, he has read a book, we have written a letter। आगे बात समझ में? अब उसके बाद में देखो, कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है ना, उसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं। क्या है बेटा उसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं? वो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स हैं, वो देखो।
देखो रूल नंबर फर्स्ट, अब देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब और कौन से सेंटेंस में यूज करेंगे हम, उसकी क्या पहचान होगी, कुछ आइडेंटिटीज हमें मिलती है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी टेंस फील करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी तो जरूर मिलेगी जिससे हम पहचान करेंगे कि इसमें ये टेंस आएगा, है ना। तो उन कुछ आइडेंटिटीज का हमें मालूम होना चाहिए कि इस सेंटेंस में ये टेंस आएगा। तो देखो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें पहचान क्या होती है, सबसे पहले जस्ट, येट, जस्ट, ऑलरेडी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, एक्सेट्रा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, एक्सेट्रा, येट, जस्ट नाउ यानी कि अभी, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, येट। आपको ऐसे वर्ड्स अगर दिखाई देते हैं सो फार, अगर आपको ऐसे वर्ड्स एक्सेट्रा, अगर आपको ऐसे वर्ड्स यानी जस्ट नाउ, ऑलरेडी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इट इज माय फर्स्ट टाइम, इट इज माय सेकेंड टाइम, ऐसा सेंटेंस में आता है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। कौन सा टेंस यूज होता है वहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। आगे बात समझ में? यस मैम। येट, सो फार, ठीक है। ऐसे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वहां पे कौन सा टेंस आएगा बेटा? हमेशा वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। समझ में आ गई ना ये बात? जस्ट नाउ, ऑलरेडी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, येट, सो फार, ऐसे वर्ड्स अगर हमें किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तो हम वहां पे कौन सा टेंस फील करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फील करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना, दे डैश, दे डैश arrive here, अब देखो ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दे डैश नॉट डैश अराइव हियर येट, वे अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे इसमें कौन सा टेंस आएगा और कौन सा टेंस फिल किया जाएगा? इसमें पहले मैम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे मालूम चला आपको? मैम क्योंकि मैम लास्ट में यह गाना, लास्ट में येट है, येट है तो बेटा अब देखो दे के साथ में क्या आता है? देख कौन सा सब्जेक्ट है? अब देखो येट, सबसे पहली बात, मेरी बात सुनो अच्छे से, सबसे पहली बात येट आती है आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कौन सा टेंस हमें फील करना है? इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फील करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिमाग में आते ही उसके बाद में आपको सोचना है कि यहाँ पे फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो क्या होगी? हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा? हैज और हैज हैव होगी। और मेन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म लगानी होगी? थर्ड फॉर्म लगानी होगी। अब उसके बाद में देखो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा क्या? हैव। क्या आएगी? हैव आएगी ना? यस या नो? दे हैव नॉट अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी अराइव की? बताओ मेरे को वंश। हाँ बोलो। अराइव्ड, ईडी लग जाता है। अराइव के आगे अराइव, ठीक है ना। ये आपको मैं फॉर्म भी, आपको एक दिन फॉर्म भी मिलेगी सारी नोट्स में, ठीक है ना। वो सारी फॉर्म आपको लर्न करनी है अच्छे से, तभी तो आप भर पाओगे कि इसमें कौन सी फॉर्म फिल करनी है हमें, ठीक है ना। करोगे सब लर्न? यस मैम। हाँ वेरी गुड। तो अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? अराइव। क्या होगी? अराइव। तो दे हैव नॉट अराइव्ड हियर येट। समझ में आ गई मेरी बात?
अब Yes, उसके बाद ma'am. में देखो he dashed out just now. अब बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? मैम present perfect tense. कैसे मालूम चला? मैम क्योंकि मैम जस्ट आ रहा है मैम यहाँ पे. यहाँ पे क्या है? जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी, है ना? जस्ट अभी, है ना? जस्ट नाउ, Yes, अभी. तो ही डैश आउट जस्ट नाउ, यानी अभी अभी क्या हुआ है? यहाँ से आउट गया है, बाहर गया है ना अभी अभी. तो यहाँ पे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या फिल करेंगे हम? मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? थर्ड फॉर्म. ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? मैम वो मैम वेंट. मैम गॉन. अरे वो तो मेन वर्ब है बेटा. हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना. क्या लगेगी? हैज. ही हैज. गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन. गो, वेंट, गॉन, है ना? तो ये देखो गो फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म ये होती है बेटा गोइंग. ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि फोर्थ फॉर्म बोली जाती है बट इसको कंटिन्यूस में हम काम में लेते हैं. ठीक है ना? ये वैसे फोर्थ फॉर्म होती है बट फॉर्म क्या होती है? 3 ही हम लर्न करते हैं, गो, वेंट, गोन. ठीक है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? गोन. आगे बात समझ में? यस मैम. He has gone out just now. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो मैम. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैम देखो एक सेंटेंस और लेते हैं. इट इज फर्स्ट टाइम she come in Japan. आगे का सेंटेंस दिखाई नहीं दे रहा ना? अब देखो बेटा, इधर ध्यान दो. इट इज फर्स्ट टाइम शी डैश कम इन जयपुर. ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस आएगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा ना? तो देखो यहाँ पे शी है ना? इट इज फर्स्ट टाइम से पहचान लिया आपने? यस मैम. फर्स्ट टाइम से मालूम चल गया ना यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? यस मैम. तो मेरे को बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो शी क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल? मैम सिंगुलर. हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरे को ऐसे बताओ यहाँ पे शी के साथ में हम क्या फिल करेंगे? हैज. कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बताओ. मैम कम की कमी होगी मैम. कम. कौन बता? मैम कम की कमी. कंफर्म है क्या वंश? कंफर्म है ना? यस मैम. हाँ बिल्कुल सही. कम, केम, कम. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है. तो शी हैज कम इन जयपुर. ठीक है, इट इज फर्स्ट टाइम शी हैज कम इन जयपुर. ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बता दो मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या आज की क्लास में? ऐसी कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं उसको दोबारा समझा दूं. बताओ मेरे को कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई? क्या सारा समझ में आ गया. क्या बोल रहे हो बेटा? मैम समझ में आ गया मैम. समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं. यस मैम. अच्छा, और किसी बच्चे को देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको मैं सेंटेंस दूं दो तीन आपको सेंटेंस देती हूँ.
लिख लो। आप अपनी नोटबुक में, आपको नोट्स में मिल जाएंगे वैसे, बट आप लिख लो 2-3 फिलिंग द ब्लैंक्स होमवर्क के लिए जो कि आपको करने हैं, ठीक है। मैम इसके नीचे लिख लेके मैम सेंटेंस के नीचे, क्या? मैम सेंटेंस के नीचे लिख ले क्या? हाँ, इन सेंटेंसेस के नीचे लिख लो फिलिंग द ब्लैंक्स डाल के, फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के लिख लो बेटा। माय ब्रदर कम येट, ठीक है। सुमन ऑलरेडी, मैम ये कम है क्या? हाँ, ठीक है। फर्स्ट है माय ब्रदर डैश नॉट डैश कम येट, सेकेंड है सुमन ऑलरेडी डैश डू हर होमवर्क। थर्ड सेंटेंस देखो, मैम ये डू है क्या मैम? डू, इट इज सेकेंड टाइम यू abuse। थर्ड वाला सेंटेंस दिखा रहे, इट इज सेकेंड टाइम यू डैश मी अब्यूज, ठीक है। और सेंटेंस नंबर 4 देखो, सेंटेंस नंबर 4 भी कर लो बेटा। मैम ये यू के आगे क्या है मैम? थर्ड वाले में, किसमें? मैम थर्ड नंबर पे यू के आगे क्या है मैम? मैम डैश के आगे। यू मी, डैश मी है आगे, डैश मी, और नीचे बेटा अब्यूज है, ABUSE, वर्ब की फॉर्म आपके है अब्यूज। यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, समझ नहीं आएगा आपको ऐसे, ठीक है बेटा। 3 ही कर लेना आप, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 2 सेंटेंस मैंने आपको वो दे दिए बनाने के लिए। आगे बात समझ में? मैम मैम हाँ, मैम अब्यूज की मैम थर्ड फॉर्म क्या होती है मैम? ईडी लग जाएगा, अब्यूज्ड, ठीक है। मैम बस 3 ही दे रहे हो क्या मैम? डी लगेगा बेटा, अब्यूज्ड, ई तो लगा हुआ है ना पहले से ही ऑलरेडी, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम हमारे मैम स्कॉलर ईआरपी पे मैम आते ही नहीं है। क्या? मैम स्कॉलर ईआरपी पे मैम नोट्स ही नहीं आते। नोट्स नहीं आते? व्हाट्सएप पे तो मिलते हैं ना? यस मैम। उस पे भी मिलते, उस पे भी मैं डेली सेंड करती हूँ बेटा, आप नहीं निकाल पाते होंगे, बट उस पे भी डेली का जो वर्क है ना उस पे मिलते हैं, ठीक है। मैम फिर हम रोज करते हैं मैम आपका। हाँ डेली, ठीक है।